ओके, सच सच बताओ, तुम भी ना कभी रात के 2 बजे हॉरर वीडियोस देखते हो और फिर वॉशरूम जाने में डर लगता है? मेरे साथ भी होता है। और पता है, हॉरर स्टोरीज का सबसे डेंजरस पार्ट क्या होता है? घोस्ट्स नहीं, ये फीलिंग कि यार कहीं ये सच ना हो। आज जो स्टोरीज मैं तुम्हें बताने वाला हूं, उनमें प्रॉब्लम यही है, क्योंकि इंटरनेट पर लाखों लोग जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि ये स्टोरीज फेक नहीं है। और ऑनेस्टली कुछ चीजें इतनी वियर्ड हैं कि कभी-कभी मुझे भी डाउट होता है। सो आज की वीडियो को एक नॉर्मल हॉरर वीडियो की तरह मत देखो। इमेजिन करो हम दोनों रात में टेरेस पर बैठे हैं, लाइट्स ऑफ है और मैं तुम्हें ये स्टोरीज पर्सनली सुना रहा हूँ। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो एंड होने के बाद कमेंट्स में जरूर बताना किस स्टोरी ने तुम्हें सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करवाया, क्योंकि लास्ट वाली स्टोरी जेन्युइनली क्रीपी है। और हाँ, अगर तुम स्ट्रेंजर्स शैडो पर नए हो और डार्क इंटरनेट मिस्ट्रीज पसंद है तो अभी सब्सक्राइब कर लो। ट्रस्ट मी, यहाँ स्टोरीज सिर्फ स्कैरी नहीं होती, यहाँ स्टोरीज दिमाग में घुस जाती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं पहली स्टोरी से। तुम में से कितने लोगों को बचपन के कार्टून्स याद हैं? शिनचैन, डोरेमोन, टॉम एंड जेरी। लेकिन सोचो, अगर एक ऐसा कार्टून हो जो सिर्फ तुम्हें याद हो और दुनिया का कोई प्रूफ ही ना मिले कि वो कभी एग्जिस्ट करता था। यह है कैंडल कोव। 2009 में एक हॉरर फोरम पर एक आदमी ने पोस्ट किया, क्या किसी को कैंडल कोव याद है? उसने डिस्क्राइब किया एक स्ट्रेंज पायरेट पपेट शो। शो का एटमॉस्फेयर डिस्टर्बिंग था, पपेट्स अननेचुरल मूव करते थे और एक कैरेक्टर था जिसका फेस इंसान की स्कल जैसा लगता था। सरप्राइजिंगली दूसरे लोगों को भी वो शो याद आने लगा। सबने सेम डिटेल्स बताई, सेम कैरेक्टर्स, सेम क्रीपी म्यूजिक, सेम हॉरिफाइंग एटमॉस्फेयर। लेकिन असली हॉरर अब स्टार्ट होता है। एक एपिसोड में पपेट सडनली स्क्रीम करना शुरू कर देते हैं। कोई डायलॉग नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ स्क्रीमिंग 5 मिनट तक। और बच्चे टीवी के सामने चुपचाप बैठे रहते थे। सोचो, तुम 7 साल के हो, रात के 11 बजे हैं, टीवी रूम डार्क है और स्क्रीन पर बस हॉरिफाइंग स्क्रीमिंग चल रही है। फोरम पर एक आदमी ने बताया कि उसने अपनी मदर से पूछा, मॉम, क्या आपको कैंडल कोव याद है? उसकी मदर ने जवाब दिया, तुम रोज 30 मिनट तक स्टैटिक देखते थे। मतलब क्या बच्चे हेलुसिनेट कर रहे थे या टीवी सिग्नल्स में कुछ और था? कुछ लोग बिलीव करते हैं कि कैंडल कोव एक कर्स्ड ब्रॉडकास्ट था, एक ऐसा सिग्नल जो सिर्फ चिल्ड्रन देख सकते थे। और कुछ हॉरर रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग जिसने भी वो शो देखा, उसके बिहेवियर में चेंजेस आए, नाइटमेयर्स, एग्रेशन, इमेजिनरी फ्रेंड्स। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बस स्टोरी है, तो इंटरनेट पर आज भी लोग कैंडल कोव की फेक रिकॉर्डिंग्स अपलोड करते रहते हैं और कमेंट्स में कुछ लोग जेन्युइनली लिखते हैं, आई रिमेंबर दिस शो। वैसे अगर अभी तक तुम वीडियो देख रहे हो तो एक बार स्ट्रेंजर्स शैडो को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि अगली स्टोरी और भी डेंजरस है। और वार्निंग है, इसके बाद शायद तुम कभी ओल्ड वीडियो गेम्स नॉर्मली प्ले ना कर पाओ। कितने लोगों ने बचपन में वीडियो गेम्स खेले हैं, लेकिन इमेजिन करो तुम एक ओल्ड गेम कार्ट्रिज बाय करते हो और धीरे धीरे रियलाइज होता है कि गेम के अंदर कोई और भी है। यह है बेन ड्राउन्ड। एक कॉलेज स्टूडेंट ने इंटरनेट पर ब्लॉग अपलोड किया। उसने बताया कि उसने एक ओल्ड निंटेंडो 64 कार्ट्रिज खरीदी। गेम था ज़ेल्डा मजोराज मास्क, लेकिन कार्ट्रिज पर मार्कर से सिर्फ एक वर्ड लिखा था, बेन। जब उसने गेम स्टार्ट किया, सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ मिनट्स बाद गेम स्ट्रेंज बिहेव करने लगा। एनपीसीज उससे ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे वो ऑलरेडी डेड हो। बैकग्राउंड म्यूजिक रिवर्स प्ले होने लगा और एक टेरिफाइंग स्टैचू प्लेयर को हर जगह फॉलो करने लगा। उस स्टैचू की स्माइल अननेचुरल थी और उसकी आंखें डायरेक्टली प्लेयर को देख रही थी। अब इमेजिन करो, रात के 2 बजे तुम अकेला रूम में हो और सडनली गेम की स्क्रीन पर मैसेज आता है, यू शुडंट हैव डन दैट। स्टोरी के अकॉर्डिंग कार्ट्रिज एक ड्राउन्ड चाइल्ड की स्पिरिट से हॉन्टेड थी। उस चाइल्ड का नाम था बेन और वो गेम के अंदर ट्रैप हो गया था। इंटरनेट पर अपलोड हुई गेम प्ले वीडियोस इतनी रियलिस्टिक थी कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल बिलीव करने लगे कि गेम सच में हॉन्टेड है।
कुछ व्यूअर्स ने क्लेम किया उनके स्पीकर्स ऑटोमेटिकली स्टैटिक प्ले करने लगे, कंप्यूटर फ्रीज हो गया और उन्हें नाइटमेयर्स आए। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, स्टोरी के क्रिएटर ने हिडन कोड्स और सीक्रेट मैसेजेस भी ऐड किए। लोग वीक्स तक पजल सॉल्व करते रहे और धीरे धीरे बेन ड्राउंड एक नॉर्मल क्रीपीपास्ता से इंटरनेट फिनोमिनन बन गया। आज भी कुछ गेमर्स ओल्ड कार्ट्रिजेस बाय करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कहीं उनके गेम में भी कोई बेन ना हो। वैसे ऑनेस्टली बताओ, अगर तुम्हारे गेम में अचानक अननोन मैसेजेस अपीयर होने लगे तो क्या तुम गेम कंटिन्यू करोगे? कमेंट सेक्शन में बताओ। लेकिन अब जो स्टोरी आ रही है उसने पूरे इंटरनेट को ट्रॉमेटाइज कर दिया था और शायद तुमने इसका फेस ऑलरेडी कहीं देखा है। इंटरनेट पर मिलियंस हॉरर इमेजेस हैं, लेकिन एक इमेज ऐसी थी जिसे देखकर लोग जेन्युइनली पैनिक हो गए। वाइट फेस, पिच ब्लैक आईज और एक इम्पॉसिबल स्माइल। जेफ द किलर। लेजेंड के अकॉर्डिंग जेफ एक नॉर्मल टीनेजर था, लेकिन स्कूल फाइट के बाद उसका माइंड कंप्लीटली ब्रेक हो गया। उसने अपना फेस ब्लीच और फायर से डिस्ट्रॉय कर दिया, अपनी आईलिड्स रिमूव कर दी और नाइफ से अपने फेस पर परमानेंट स्माइल कार्व कर दी। सोचो कितना पेनफुल होगा। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात जेफ अलेजिडली अपने पेरेंट्स के रूम में गया और उन्हें क्वाइटली किल कर दिया। उसके बाद वो डिसअपियर हो गया। तब से इंटरनेट के अकॉर्डिंग जेफ रात में लोगों के बेडरूम्स में आता है। वो बेड के पास खड़ा होता है और स्लोली विस्पर करता है, गो टू स्लीप। और फिर इंटरनेट पर जेफ की इमेज इतनी वायरल हुई कि कुछ चिल्ड्रन जेन्युइनली ट्रॉमेटाइज्ड हो गए। फोरम्स पर लोग लिखते थे, आई सॉ जेफ आउटसाइड माई विंडो, जेफ वॉज स्टैंडिंग नियर माई बेड। कुछ लोगों ने फेक साइटिंग्स भी अपलोड की। लेकिन डिस्टर्बिंग बात यह है, जेफ द किलर ने रियल क्राइम्स को भी इन्फ्लुएंस किया। कई डेंजरस इंटरनेट कम्युनिटीज ऑब्सेस्ड हो गई थी इस कैरेक्टर से। और साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये इंटरनेट हॉरर का डार्क साइड था, जब फिक्शन और रियलिटी के बीच की लाइन डिसअपियर होने लगती है। और शायद इसीलिए जेफ का फेस आज भी इंटरनेट की मोस्ट कर्स्ड इमेजेस में काउंट होता है। वीडियो एंड करने से पहले एक छोटी सी रियल फीलिंग हॉरर स्टोरी। एक आदमी रात के 2 बजे एम्प्टी रोड पर वॉक कर रहा था। सडनली उसने देखा एक टॉल मैन रोड के बीच खड़ा है। वो डांस कर रहा था, स्लोली, वियर्डली, और उसके फेस पर ह्यूज स्माइल थी। आदमी अनकंफर्टेबल फील करने लगा, लेकिन जैसे ही वो पास गया, उस स्माइलिंग मैन ने डांस स्टॉप कर दिया और डायरेक्टली उसकी तरफ देखने लगा। फिर वो स्लोली उसकी डायरेक्शन में चलने लगा, स्टिल स्माइलिंग, नो ब्लिंकिंग, नो एक्सप्रेशन, बस स्माइल। आदमी भाग गया और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, रोड कंप्लीटली एम्प्टी थी। कुछ लोग कहते हैं, अगर तुम लेट नाइट लोनली रोड्स पर वॉक करते हो तो कभी-कभी तुम्हें भी द स्माइलिंग मैन मिल सकता है। तो ये थी इंटरनेट की डार्केस्ट हॉरर स्टोरीज, कैंडल कोव, बेन ड्राउंड, जेफ द किलर और द स्माइलिंग मैन। अब सच सच बताओ, कौन सी स्टोरी ने तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किया? कमेंट सेक्शन में लिखो। और अगर तुम और भी डार्क वेब मिस्ट्रीज, हॉन्टेड गेम्स, कर्स्ड वीडियोस और स्लीपलेस हॉरर स्टोरीज देखना चाहते हो तो स्ट्रेंजर्स शैडो को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे इंटरनेट के सबसे डेंजरस कर्स्ड वेबसाइट्स। और रिमेंबर, आज रात अगर तुम्हें कोई स्ट्रेंज नोटिफिकेशन आए तो उसे ओपन मत करना। गुड नाइट।